अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वट एंड हो चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरा वादा। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि तकरीबन सेकंड लास्ट एपिसोड होगी वो दिखाई जाने वाली है। शुक्र है कि ड्रामा ख़त्म होने वाला है और आखिरकार सारा की हकीकत और उसकी सच्चाई भी उसकी सास के सामने ही आ ही चुकी है कि बहू चाहे जिस ख़ानदान की भी हो, चाहे अपने ख़ानदान की चाहे बाहर वाले ख़ानदान की, उसकी इज़्ज़त एक जैसे ही करनी चाहिए। दूसरी तरफ शहीर का असल चेहरा देखकर सैम काफ़ी डिसहार्ट हो चुकी है। वो कहते हैं कि तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रहे थे, तुमने सब कुछ कैसे अपने नाम पर करवा लिया। ये कहकर वो घर छोड़कर कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। यहाँ पर शहीर ने जिसकी वजह से ये सब कुछ किया, क्योंकि उसे उससे मोहब्बत थी, वो उससे महरूम किया गया, इसलिए बदले में उसने ये सब कुछ किया। और अगर सैम ही उससे दूर चली गई तो क्या करेगा वो इस दौलत का और जायदाद का। इससे पहले कि उसे अपनी गलती का एहसास होता और वो गलती मानकर अपनी माँ और अली के सामने शर्मिंदा होता, फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से शहीर परेशान होकर घर से निकलता है और अली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उधर इधर आप देखेंगे कि सैम नाराज़ होकर घर जाती है तो मारिया अपनायत का इजहार करती है। क्या बात है सैम, आप परेशान हैं, शहीर भाई से कोई झगड़ा हो गया, कोई नाराज़गी है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अब सैम मारिया से कहती है यही समझ लो कि लड़ाई हुई है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए मोल ली है। वो यहाँ रुक कर मारिया और बिलाल के बीच सब कुछ ठीक करना चाहती है। बिलाल अपनी बहन से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसने मुझे इश्तिहारी मुजरम बना दिया और मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकती। सैम उसे समझाने की कोशिश करती है कि पहले ही तुम अपने दिल के कहने पर चलकर बहुत नुकसान उठा चुके हो, अब क्या ज़िंदगी भर का पछतावा अपनी ज़िंदगी में लिखना चाहते हो। माफ़ कर दो मारिया को और ख़त्म करो इस लड़ाई को। दूसरी तरफ नगीन का अंजाम देखकर तो सुकून मिलता है कि उसके साथ यही होना चाहिए था। जितना फसाद उसने पूरे ड्रामे में मचा रखा था, दोगली औरत उसकी माँ तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे अनजान थी, और सारी हकीकत जानकर वो अपनी बेटी को कोसते हैं। ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया। नगीन एक बार सोच लेती तो ये सब कुछ करते हुए आज रोना न पड़ता। तुमने जितना सब्र किया, जितना सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया था, तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ कर दिया। इस पर नगीन भी अपनी गलती का एतराफ़ करती है कि मैंने शहीर की मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि शहीर को वापस पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी तरफ शहीर की फैक्ट्री में आग लगती है और शहीर जब वहाँ पहुँचता है तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा सोच रहा है और पछता रहा है कि अपनों का हक मारकर उसको क्या मिला। सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अपने ही भाई के हक पर डाका डाला और देखो जो मेरा था वो भी मुझसे छिन गया। उसे भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फिर वो अपनी माँ से और अली से माफ़ी मांगेगा और फिर सब मिलकर सैम को मनाने उसके पास जाएंगे। तो ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि अचानक से रिहान के लिए भी कोई उसकी गर्लफ्रेंड अमेरिका से उसके पीछे आकर फ़ौरन उससे निकाह करना चाहती है। अब रिहान के निकाह पर ही लगता है ये ड्रामा ख़त्म होगा जब वो अपनी खाला, सारा, अली और सब को इनवाइट करके अपने घर पर रिहान के निकाह पर, तो अली को भी तसल्ली हो जाएगी कि सारा अब सिर्फ उसकी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।